हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इन सब चीज़ों में। राइट, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम लास्ट 4.5 years। इवन आई हैव गिवन सो मेनी रीडिंग्स, इवन आई डोंट नो। ठीक है ना। अगर किसी को अपने के लिए क्लासेस बुक करानी है तो प्लीज़ लेट मी नो। वी जस्ट प्लानिंग टू शेड्यूल समथिंग लाइक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह बनाना कि सोच रही हूँ नेक्स्ट हम करें। ट्रेनिंग्स इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि टैरो कार्ड सिखाने का। ठीक है ना। तो वो हम करते हैं, बट अभी हम नई क्लास कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी हम उसको लॉन्च भी करेंगे, उसका एक वेबिनार भी करेंगे। एंड जिससे कि आप अपनी 6 फिगर इनकम कमा सकते हो। अपनी लाइफ के बारे में क्या चल रहा है, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि टैरो सीख के सिर्फ अपने के लिए वो गाइडेंस निकालना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों को इतना ज़्यादा बिलीव होता है ऑन द डेली बेसिस दे आर टेकिंग गाइडेंस आउट फ्रॉम द कार्ड्स कि आज क्या होने वाला है, किस तरह का मुझे हमें एक्शन लेना चाहिए, क्या हमारी लाइफ में चल रहा है, सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है और। ठीक है। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कौन है ऐसा बंदा जो आपको याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। ये आज का हमारा टॉपिक है। एंड डेफिनेटली हमारे पास कार्ड्स गिर गए हैं दो, तो आई टेक दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड्स अपने आप से उछल के आता है और हम कुछ बोल रहे हैं तो इट मीन्स यूनिवर्स इज गिविंग दैट साइन टू अस। ठीक है ना। सो वी टुक दैट। ठीक है। कौन याद कर रहा है, क्यों? देखो, इसमें दो चीज़ें हो सकती है। आपका क्रश भी हो सकता है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। ठीक है ना। सो आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो, अगर नहीं हो तो अपने क्रश के बारे में उनका नाम लेके चीज़ों को सोच सकते हो। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के बारे में कौन सोच रहा है, और प्लीज़ हमें ये भी इंडिकेट कीजिएगा वो बंदा कहाँ से हो सकता है, वो पास्ट का है, फ्यूचर में आने वाला है। ठीक है ना, जिसकी ऐसा थॉट प्रोसेस इनके लिए रह सकता है। मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि कौन उनका सीक्रेट एडमायर है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की या किसी भी तरह की कोई भी रीडिंग अगर आपकी रहती है वो सिर्फ पर्सनल रहेगी, कहीं पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं होती है। ठीक है ना। बस आपको मैसेज करना है, अपनी रीडिंग बुक करनी है, पेमेंट करके हम आपको टाइम देते हैं। कभी सेम डे का मिल जाता है, कभी नेक्स्ट डे का मिल जाता है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह से सेम डे में भी निपटा दूँ। मतलब जो लोग पहले आते हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे हम कर सकते हैं। अर्जेंट रीडिंग लेनी है उसके चार्जेस अलग होते हैं, अर्जेंट भी आपको मिल जाएगी, वो भी डिपेंड करता है टाइम की अवेलेबिलिटी के ऊपर। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कौन आपको याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है, कौन याद कर रहा है, क्यों याद कर रहा है भाई। ऐसी क्या फीलिंग्स अचानक से निकल आई है, क्या है? तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। माइकल एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। 8x8 का पोर्टल कल हमारा गया है। आई बिलीव आपने सब कुछ देखा होगा। मैंने पहले भी एक रीडिंग डाली थी 8x8 के पोर्टल के ऊपर, जो सिर्फ पोर्टल की रीडिंग थी, जो कि 9x9 के पोर्टल तक चलेगी। मतलब 8 अगस्त से लेके वो रीडिंग जब तक 9 सितंबर नहीं आ जाता, उसको पोर्टल कहते हैं। डबल डिजिट के जो नंबर होते हैं ना, इस तरह से। सो जब तक वो रीडिंग चलने वाली है। कुछ और कार्ड्स को हम निकाल लेते हैं। कौन सोच रहा है आपके बारे में, क्यों सोच रहा है। ओके, राइट। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड चाहिए होंगे, विल टेक मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कार्ड आया, जजमेंट का कार्ड आया। कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में हो सकता है जो पास्ट में आपको धोखा दे के गया है, आपका दिल तोड़ के गया है, जिसने चीटिंग आपसे करी है, या तो इस बंदे ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है। ये कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं या ऑलमोस्ट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा करीब या बहुत लंबा रिलेशनशिप होने के बाद धोखा दिया होगा। कुछ इस तरह के चांसेस मुझे लग रहे हैं। वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कुछ लोगों का हो सकता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो मोटी मोटी कोई बंदा ऐसा है जो पास्ट से आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है। इस बंदे को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इसने जो आपको करा है आपके साथ, इस चीज़ का गिल्ट इसे बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ की भावनाएँ कहीं न कहीं इसके दिल दिमाग में आ रही है कि एक नई बिगिनिंग आपके साथ करनी चाहिए। एक्चुअली में प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये पास्ट में या तो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया था, तब जाके इसने ये एक्शन लिया है। ठीक है। बट अभी कहीं न कहीं इसको डिवाइन कुछ ना कुछ गाइडेंस या कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाती हुई नज़र आ रही है, जिससे कि इसे लग रहा है कि समथिंग इज़ मिसिंग इन हिज़ और हर लाइफ़। उसकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ मिसिंग है, दैट इज़ यू ओनली। क्योंकि गलत उसने आपके साथ किया है, रिसेंट पास्ट में उसने आपके साथ गलत किया। कुछ लोगों का हो सकता है कि 6-7 मंथ से कोई चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, लाइक आपका बातचीत ठीक नहीं चल रही है, आपका पार्टनर आपको बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दे रहा है, और आपकी ट्यूनिंग वो नहीं रही है। ऑल ऑफ अ सडन बहुत गंदे तरीके से आप दोनों की लड़ाई हुई है 10-15 दिन पहले, ये भी होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट कुछ हस्बैंड वाइफ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अलगाव के बारे में सोच रहे हैं, मतलब डिवोर्स से अलग होना, या अगर आप मैरिज में नहीं हो, आप बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में हो जहाँ की दुनिया सारे लोग जानते हैं कि यू बोथ आर मीन टू बी टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ हो एंड ऑल, फिर अचानक से कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है। सो ये बंदे को बहुत ज़्यादा गिल्ट की भावना आ रही है, आपके बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ऐसा
ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उसने आपके साथ गलत किया है, और जो इसने आपके साथ गलत किया उस चीज़ का कहीं न कहीं ये हर्ट ये खुद भी है। और ऐसा नहीं है कि इस बंदे ने आपके साथ गलत किया है तो सिर्फ़ ये आप ही को पता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको पता है इस चीज़ के बारे में। शायद उन्होंने इनको समझाया हो, शायद मतलब इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की हो। ये एक रीज़न है कि जिस वज़ह से उसका दिमाग थोड़ा-सा चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये बंदा, आप ये मत सोचिए कि आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देता या बिल्कुल आपके बारे में सोचता नहीं है। चाहे वो आपका एक्स है, या हो सकता है ये कोई आपका सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है। जो, या तो फिर आपका कोई ऐसा पार्टनर था जो आपको छोड़ के चला गया था, ये बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज़ ऑफ उनकी मैरिज हो गई थी। या ये बंदा आपके ऑफ़िस में भी होने के काफ़ी चांसेस हैं। आपके पुराने पास्ट कुलीग ये होने हो सकता है, अगर ये आपका एडमायर है, अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है? और वरना ज़्यादातर तो चांसेस मुझे लग रहे हैं कि कहीं न कहीं आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट वाली फीलिंग मुझे नज़र आ रही है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो गलती का एहसास सिर्फ़ उसी बंदे को हो सकता है, चाहे वो आपसे प्यार-मोहब्बत में नहीं है, दोस्ती में हो या रिलेशनशिप में हो, कहीं न कहीं उनकी तरफ से चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। अब प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप हमेशा इनके शायद पीछे-पीछे भागते थे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे। आपने हमेशा अपने आप को दबाया है, अपने आप को डोमिनेट करवाया है बिकॉज़ ऑफ़ दिस पर्सन कि ये हैप्पी रहे। बट अभी क्या है कि आपने अपने लिए फर्दर स्टैंड ले लिया। तो इस बंदे को कहीं न कहीं कमी नज़र आ रही है, खलते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड में रहते होंगे, बट कहीं न कहीं ये आपकी अब वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको एक कमी का एहसास हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके आस-पास काफ़ी ज़्यादा लोगों का घेरा है, क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है। बट अगर हम इनकी बात करें, ही इज़ ऑल ओवर अलोन, और शायद अपनी ही गलतियों की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा जलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, एक नई बिगिनिंग ये बंदा करना चाहता है आपके साथ, और काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार भी कर रहा है। इसको चाहिए कि भई सारी चीज़ें ठीक हों, अच्छी हों, ठीक है ना? और आपकी तरफ से इसे ग्रीन फ्लैग मिले, मतलब रिलेशनशिप को आगे बनाने का। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, बहुत बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है ना? एंड साथ में मैं कहूँ कि एरीज़, लियो, सेजिटेरियस होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे आपकी मेष राशि भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस में कहा मैंने, मेष बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि हमको यहाँ पे दिख रहा है आपका लियो तो मैंने बोल ही लिया है, साथ में टॉरस है, आपका एक्वेरियस है, और आपका पाइसेस राशि भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। उसकी बात करें जेमिनी एंड योर लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है ना? ये भी मैं शायद, एक्वेरियस भी आ चुका है हमारा, क्योंकि कब कार्ड्स क्या होता है, 4 सूट्स होते हैं, हर किसी को 3-3 साइन होते हैं, तो डिफरेंट-डिफरेंट कार्ड, वो कुछ चीज़ें रिपीट भी होती हैं, ठीक है ना? सो बेसिकली क्या है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? लाइफ़ में कुछ चीयर अप करना चाहते हैं। आप इनकी लाइफ़ में नहीं हो, तो उनको लगता है इनकी लाइफ़ में प्यार नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला, या एक इस तरह की एनर्जी में पा रहे हैं कि चारों तरफ अंधेरा है, इनको समझ नहीं आ रहा है इनको किस तरफ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। वी डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। पुरानी चीज़ों को बहुत पकड़ के बैठे हुए थे, और काफ़ी लंबे समय तक या तो आपकी कुछ गलतियाँ ये पकड़ के बैठे हुए थे कि तुमने गलत किया है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, लाइक दैट। बट अब थोड़े से लाइटर नोट में आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी गलतियाँ भी एहसास होती हुई नज़र आ रही है। शायद किसी ने इनकी आँखें खोली है, ये भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अकेलापन हो सकता है, थर्ड पार्टी थी तो वहाँ पे भी शायद इनकी बननी बंद हो गई है, ठीक है ना? या किसी के साथ ये रिलेशनशिप में थे, वहाँ भी चीज़ें इनकी ख़राब हो गई है। या कुछ लोग हो सकता है मैरिज इन्होंने कर ली है, या किसी और को डेट कर रहे थे, वहाँ पे वो रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं दिल टूटा है, कहीं न कहीं चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हुई है, दैट व्हाई ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये बंदा हो सकता है कि आस-पास में आपके घर के या इसके घर के आस-पास कोई मंदिर मस्जिद हो सकता है, या आप किसी धर्म स्थान में मिले हो, या एक दोनों कहीं पे गए हैं, किसी मतलब जैसे ना धर्म स्थान, या जैसे कि कई लोग वैष्णो देवी चले जाते हैं, कई लोग अमृतसर चले जाते हैं, कुछ इस तरह की आपकी ट्रिप रही हो, ठीक है ना? जहाँ पे शायद कुछ खुलासे हुए हों, आपको कुछ पता चला है, इनका फ़ोन देखा होगा कुछ इस तरह के, या कुछ इन्होंने इस तरह की मैनिपुलेशन आपके साथ की है जो आपकी चीज़ों दिमाग में कहीं न कहीं खटक गई है, तो ये भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपका इनसे दिल खट्टा होना शुरू हो गया है। डेफ़िनेटली इस बंदे ने कमिटमेंट आपको दी नहीं होगी, समझा आपको है नहीं। अपनी लाइफ़ में, अपनी हैप्पीनेस में ये इतने ज़्यादा मशरूर रहे, क्या बोलते हैं, मशरूफ़ रहे कि आपके बारे में सोचना इन्होंने थोड़ा-सा कम कर दिया। और बेसिकली क्या है कि इनको लग रहा था कि रिलेशनशिप किसी तरह से चीज़ें ठीक कर देंगे। एक्चुअली में क्या था कि प्रॉब्लम, इन्होंने आपके साथ गलत तो कर रहा था,
ठीक है, बट ये कहीं न कहीं मतलब एक सच्चे प्यार का एहसास इन्हें हो गया था, कमिटमेंट ये देना चाहते थे। बट इसी बीच में आप दोनों के बीच में इतनी चीज़ें घट गई कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं चाहता था ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट वो नहीं बढ़ पाया। कहीं न कहीं मतलब होता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग, जब छोटी-छोटी करके और हमें रियलाइज़ हो और सामने वाला ज़रूरी नहीं है ना उसको उसी तरह से ले। ये सब चीज़ें हमेशा हो सकता है आपका पार्टनर आपको आप अपने पार्टनर को हमेशा माफ़ करते हुए आए हो, बट एक टाइम के बाद कहीं न कहीं क्या होता है, नाक से पानी ऊपर चला जाता है कि भैया अब नहीं होगा। तो उस टाइम पे आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलत करा है, चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, बट शायद आपने भी उनको स्कोप नहीं दिया है। अपनी तरक्की पे, अपनी चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया है। काफ़ी हद तक ये बंदा हो सकता है, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि फ़ॉरेन निकल गए हैं या स्टडीज़ के लिए या कहीं जॉब के लिए, कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। आप दोनों हो सकता है कि पास्ट में एक साथ पढ़ते हों या जॉब करते हों या हस्बैंड वाइफ होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है ना? ओके। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उनके पास लॉस भी होता हुआ नज़र आ रहा है, पैसों का लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो या अभी आप अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ बढ़िया और अच्छा कर रही हो, जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा वो है कि भई ये तो मेरा पार्टनर था, ये तो मुझे इतना प्यार करता था और यू नो दैट ये छूटता हुआ नज़र आ रहा है हाथ से सब कुछ। ठीक है? हालाँकि अगर ये मैरिड है, तो वाइफ़ या हस्बैंड के साथ इतना इनका कुछ बुरा नहीं है। बट वो उस चीज़ को भी एन्जॉय अभी कर नहीं पा रहे हैं, जो एन्जॉय ये चाह रहे थे वो एन्जॉय हो नहीं पा रहा है इनका, ठीक है ना? इनको ऐसा लगता है जब इनके पास आप रहते थे तो कहीं न कहीं एक सेलिब्रेशन का मूड आता था, पैसा बहुत होने के बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। यही बंदा एक तो ईगोइस्टिक इतना है कि किसी तरह के एक्सपीरियंसेस को ये नहीं मानता, किसी की कही हुई बात को ये नहीं सुनता और काफ़ी इस तरह से है कि बहुत ही गरम दिमाग का बंदा हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन या बहुत गरम दिमाग की बंदी हो सकती है जो बिना सोचे समझे किसी तरह का निर्णय लेने में तैयार रहते हैं। अभी हम यहाँ बात करें तो कहीं न कहीं अगर जितना हर्ट आपको हुआ है, उतना ही हर्ट इनको भी हुआ है। इनको लग रहा था चीज़ें ठीक हो जाएँगी बट इट्स नॉट लाइक दैट। वो इतना लाइटर नोट पे चीज़ें नहीं गई हैं। फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इनको ये भी लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक हम एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, अचानक से हम दोनों के बीच में आ गया। अभी मैं कहूँ कि भई आप आप जैसे आप अपने पार्टनर से बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो और काफ़ी लंबा रिलेशनशिप आपका रहा है। उसमें क्या हुआ कि अभी आपको लग रहा है कि अब तो ये आपके साथ नहीं रहेंगे या मतलब जो भी चीज़ है। बट मुझे लग रहा है कि ये लौटते हुए वापस आ रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन चीज़ों से उभर पाना थोड़ा-सा मुश्किल इनके लिए लग रहा है। एंड ही और शी इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ठीक है ना? यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 7 हो सकता है, देन 14 मुझे दिख रहा है, 9 है, 21 है, देन योर 16 हो सकता है, 4 है, 5 है, 5 भी बहुत प्रोमिनेंट है, 4, 5 ठीक है ना? ये बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिख रहे हैं। 11 है डबल डिजिट के नंबर, 11-11 भी हो सकता है आजकल कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा हो या 10-10 ठीक है ना? या 12-12 इस तरह के नंबर्स दिख रहे हों, डबल डिजिट के नंबर, तो कहीं न कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों ने शायद सिर्फ़ इतना ही बोला हो कि लाइफ़ में जो कुछ भी हो, मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना, वो आपकी कॉल है। बट ये आए और उसको अपनी गलतियों का एहसास हो, तो मुझे लग रहा है शायद वो विश आपकी पूरी नज़र आ रही है, होती भी। ठीक है ना? एंड उनको साथ में आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि शायद आप उनको डिच तो नहीं कर रहे, धोखा तो नहीं दे रहे, आपकी लाइफ में कुछ कोई आ तो नहीं गया। तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। हो सकता है पास्ट में इस बंदे ने आप पे शक भी बहुत ज़्यादा करा है। बहुत शक करता था, बहुत डोमिनेटिंग था। चाहे खुद सारे उल्टे काम करते थे बट कहीं न कहीं आप पे शक करते हुए नज़र आ रहे थे। आपके फ्रेंड्स के साथ घूमना-फिरना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है ना? सो यही है कि और आपके साथ किसी भी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी ये नहीं रखते थे, कोई पूरी बात आपको नहीं बताते थे। तो और साथ में ये जिन लोगों के साथ थे या जो भी इनको शय दे रहे थे और उस टाइम हाँ में हाँ कर रहे थे, वो सब लोग अब इनके अपोज़ में आ गए हैं। जब इनको पता चला कि इन्होंने ये सब चीज़ें आपके साथ करी है, तो कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि यू हैव डन रॉन्ग। ठीक है ना? तो ये लोगों की बात सुनते हुए और एक्सपीरियंस लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मूवमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, डेफ़िनिट एक मूवमेंट चाहते हैं। और अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं और शायद इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बेटर करा भी है। जिसमें हो सकता है इनको कुछ मान-सम्मान मिला हो और इनकी लाइफ में कुछ अच्छी तरह से पैसों की कोई उन्नति आई हो, वो सब कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो बेसिकली काफ़ी अधूरा ये इंसान फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको याद इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं और जिन चीज़ों की वज़ह से ये आपसे अलग हुआ था, वो चीज़ें खुद इनके लाइफ से जा चुकी हैं। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक ख़ास बंदा लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर मैं बात करूँ कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपस में या तो जिम में मिले हैं, या फिर कोई आपका ऐसा सीक्रेट एडमायर हो सकता है जो आपको कहीं जिम में मिला है, या पढ़ने के वक़्त आपका साथी रहा हो, या किसी जॉब में आपके साथ रहा हो, ये भी होने के चांसेस मुझे कुछ ख़ास लग रहे हैं। ठीक है ना? या फिर किसी पार्टी में दोनों का नंबर एक्सचेंज हुआ है, या फ्रेंड के कोई फ्रेंड था, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो इस तरह का बंदा हो सकता है जो कि काफ़ी आपकी याद में डूबा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा दैट आपकी बॉडी की क्रेविंग ये करता है। हो सकता है कि कभी भी किसी तरह की कोई न्यूड पिक्चरें देखते हो तो उसमें रियलाइज़ेशन आपका होता है डेफ़िनिटली। एंड समहाउ आई फ़ील कि ही इज़ फीलिंग सो मच फॉर यू, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड ही वांट टू कम क्लोज़र टू यू। उस तरह की भी इनकी नीड मुझे दिख रही है काफ़ी ज़्यादा, या राइट। एंड उनको ऐसा लगता है कि कुछ मैनिपुलेट करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, व्हाटएवर इट इज़, आई नीड टू डू इट समथिंग दैट न्यू बिगिनिंग से, मतलब कुछ भी करेगा, साम दाम दंड भेद टाइप का। बट डेफिनेटली पास्ट में देखो इसने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत तो करा है, इसका बिहेवियर बहुत गलत रहा है, प्रॉम्प्ट रही है इसकी तरफ से चीज़ें, किसी चीज़ को समझने की ये बंदा कोशिश नहीं करता था, बंदी कोशिश नहीं करती थी। एक तो अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा ये हाइड करके रखते हैं, ठीक है ना? सब चीज़ें हाइड करके रखते हैं, और वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है इनका, दिमाग बहुत गर्म रहता है, एक्सपीरियंस चाहे इनके पास बहुत हो सकता है ये बंदा बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी हो सकता है, या पीछे इसकी बैक बहुत सॉलिड हो, मतलब इसकी फैमिली बहुत अच्छी हो, और ये उतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था जब आप इसकी लाइफ में आए, तो आपने इसको स्टेबिलिटी दी, आपने इसको प्यार दिया, चीज़ों को ग्रो करवाया, सब कुछ करा, बट जब ये बंदा स्टेबल हो गया, इसके आसपास लोग आ गए, तो उसने आप ही को छोड़ दिया। तो एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे हो सकता है ये बहुत ज़्यादा डाउन रहा हो, तो जब इसकी लाइफ में आप आए, तो आपने इसको सपोर्ट दिया, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, और जब इसकी लाइफ थोड़ी सी अप हो गई तो आपको छोड़ के चला गया। अब इसकी लाइफ में कोई नहीं है, ही अगेन वांट टू कम टू यू, ठीक है ना? ये ज़्यादा सेट उस पे बैठेगा, या सटीक उस पे बैठेगा जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनकी अपनी वाइफ से नहीं बन रही थी, या तो वो डिवोर्सी थे, या छोड़ चुके थे, या हस्बैंड की डेथ हो गई थी, कुछ इस तरह की चीज़ें, या अपने पार्टनर से इनका रिलेशनशिप एंड हो गया था, तो आप इनकी लाइफ में आए। अचानक से जब उनके पार्टनर इनकी लाइफ में आ गया, या इनकी खुद की लव लाइफ सही हो गई, या अगर हस्बैंड वाइफ थे बननी शुरू हो गई, तो उन्होंने आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल के छोड़ दिया, लाइक दैट। फिर इनको ऐसा लगा कि आई एम नॉट डूइंग गुड, मैं सही नहीं कर रही हूँ, सही नहीं कर रहा हूँ, इट्स नॉट राइट। तो मतलब बेसिकली क्या है कि आपको रिलेशनशिप में खींच के भी लाए जब इनको ज़रूरत थी, और जब इनकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई तो आपको उठा के भी फेंक दिया। हो सकता है इस बंदे ये जब आप इसकी लाइफ में आए बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, आपने इसको बहुत हेल्प करी है स्टेबिलिटी में, आपने इसको फाइनेंसेस की हेल्प करी है, आपने इसको इमोशनल जो इसके ब्रेकडाउन्स होते थे उसको सहा है, आपने इसकी डोमिनेशन को सहा है, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, ये बंदा अपना उल्लू सीधा करते हुए निकलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि चीज़ें अगर कोई किसी के साथ गलत करता है, वो बंदा शो करे ना करे, बट कहीं न कहीं उस चीज़ का हर्ट डेफ़िनेटली उसको रहता ही है। तो उसको रिग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है, इसको कहीं न कहीं चीज़ें अपनी लाइफ़ में ठीक करना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब सोच-विचार बहुत ज़्यादा करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना? डिवाइन इसको बोल रही है कि, और इसको ये भी लग रहा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा देर कर दूँगा तो चीज़ें शायद मेरे हाथ से निकल जाएँगी। सो बेटर आई नीड टू टेक एक्शन। जो मैंने पास्ट में जो गलतियाँ करी है, वो मुझे गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है ना? सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है इसके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोलीग्स हो सकते हैं जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद लियो राशि हो सकती है, टॉरस हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है। ठीक है ना? वो होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है बंदा पहले बहुत ज़्यादा कान का कच्चा था, थोड़ी समझदारी या जिस तरह से इसका नेचर चेंज हो रहा है, या इसके इसके अंदर जो थोड़ा-सा दैट देखो ईगो तो रहेगा रहेगा, बट इसके अंदर जो एक समझ थी, या दूसरों की बातों में जो ये आ जाते थे, या एकदम से जो एक्शन ले लेते थे, वो थोड़ा-सा आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है ना? सो ये है आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग कि वो आपको क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि आई कैन सी एक बहुत ज़्यादा अकेलापन है, एक दर्द है, ठीक है ना? चीज़ें आपकी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो वो कहीं न कहीं इनको पिंच करती हुई नज़र आ रही है। तब वो बंदा जैसे होता है ना कि सामने वाला जब सक्सेसफुल हो जाता है, तो बंदा कहता है ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, लाइक दैट। और जब वो अकेला है उसको छोड़ के जाते हैं तब नहीं। तो वो उस तरह की फीलिंग मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी।